तो गाइस, अगर आपने हमारे मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिन फैमिली के एल्डर लिन मू को दिखाया जाता है, जो लिंग डोंग को मेन फैमिली की ट्रेजरी में ले जा रहे होते हैं। दरअसल पैट्रियार्च ने एल्डर लिन मू से कहा था कि वह लिंग डोंग को ट्रेजरी में ले जाए, जहां पर लिंग डोंग अपने लिए एक स्पिरिचुअल वेपन को चूज कर सकता था और वहां पर वो कल्टीवेशन कर सकता था, जिससे वह जल्दी से क्यूआई क्रिएशन को ब्रेक थ्रू कर पाए। वहां पर एल्डर लिन मू लिंग डोंग से कहते हैं, लिंग डोंग हमारी फैमिली ट्रेजरी, चारों क्लैन का हर एक ट्रेजरी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम बाहर 3 महीने तक कल्टीवेशन करोगे तो यहाँ पर 1 महीने में ही उतना कल्टीवेशन कर सकते हो। यहाँ पर सेट के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदों को ही भेजा जाता है। उसके बाद जो एल्डर लिन मू होते हैं वह लिंग डोंग को लेकर ट्रेजरी पहुंच जाते हैं। ट्रेजरी का गार्ड एल्डर लिन मू को ग्रीट करता है। वहां पर जो एल्डर लिन मू होते हैं वह गार्ड से बोलते हैं कि पैट्रियार्च ने लिंग डोंग को अंदर कल्टीवेशन करने के लिए और अंदर से एक ट्रेजर चूज करने के लिए भेजा है, तो जल्दी से अंदर का दरवाजा खोल दो। वहां पर वो जो गार्ड होता है वह तुरंत अपने 2 साथियों से कहता है, वो लोग तुरंत ट्रेजरी का दरवाजा खोल देते हैं। वहां पर लिंग डोंग अंदर जाने लगता है, पर वह गार्ड लिंग डोंग को रोक लेता और कहता है, लिंग डोंग अंदर जाने से पहले तुम्हें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। तुम अंदर केवल 1 ही महीने तक रह सकते हो और अंदर केवल एक ही ट्रेजर को चूज कर सकते हो। अगर तुम एक से ज्यादा ट्रेजर को चूज करते हो या 1 महीने से ज्यादा रुकते हो तो अंदर ट्रेजरी में लगी हुई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगी, और अगर फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई तो तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, शायद तुम मर भी सकते हो। वहां पर लिंग डोंग कहता है, रूल बताने के लिए धन्यवाद एल्डर, मैं आपके सभी रूल्स का पालन करूंगा। उसके बाद जो लिंग डोंग होता है वो ट्रेजरी में चला जाता है। लिंग डोंग ट्रेजरी में देखता है चारों तरफ बहुत सारे स्पेल्स, टेक्निक्स और बहुत सारे ट्रेजर्स रखे गए थे। लिंग डोंग इतने बड़े ट्रेजरी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है, ये है मेन ब्रांच की ट्रेजरी। तभी वहां पर मिस्टर डाउ भी लिंग डोंग के पास आ जाते हैं और ट्रेजरी में चारों तरफ ट्रेजर्स को देखते हैं और निराश होते हुए बोलते हैं, तुम इसे ट्रेजर बोलते हो, ये तो मेरे लिए गार्बेज है, गार्बेज। उसके बाद हमें ट्रेजरी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ट्रेजरी का एल्डर ट्रेजरी को गार्ड कर रहा होता है। तभी उसे ऐसा फील होता है कि ट्रेजरी की तरफ कोई बढ़ा है, इसीलिए वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। ये लिंग लैटियन वाला एल्डर लिंग जैंग होता है। लिंग जैंग ट्रेजरी के एल्डर के पास आता है और कहता है, क्या लिंग डोंग अंदर ही है? वहां पर ट्रेजरी वाला एल्डर बोलता है, हाँ। वहां पर जो एल्डर लिंग जैंग होता है वह कहता है कि ट्रेजरी की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दो। यह बात सुनकर ट्रेजरी के एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, अगर मैंने ट्रेजरी की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया तो अंदर लिंग डोंग मारा जाएगा, क्योंकि ट्रेजरी की फॉर्मेशन से बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी और हथियार निकलते हैं। लेकिन वहां पर एल्डर लिंग जैंग बोलता है, अगर तुम ट्रेजरी की फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं करोगे और मैं तुम्हारी वो वाली सच्चाई पैट्रियार्च को बता दूंगा, जिससे पैट्रियार्च तुम्हें पक्का इस सेक्ट से निकाल देंगे और तुम्हें अपने पद से भी हटा दिया जाएगा। यह बात सुनकर एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और अंदर हमें लिंग डोंग को दिखाया जाता है, जो एक एक ट्रेजर को देख रहा था। वहां पर मिस्टर डाउ इस कवच को देखकर बोलते हैं, अरे लिंग डोंग कोई दूसरा ट्रेजर चूज करो। वहां पर लिंग डोंग कहता है, ठीक है आप कह रहे हैं तो एक और ट्रेजर को देख ही लेता हूँ। लिंग डोंग हवा में उड़कर दूसरे ट्रेजर की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उस पर बहुत सारे अटैक्स होने लगते हैं। लिंग डोंग उन अटैक से बचने लगता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? लगता है ट्रेजरी की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेजरी की फॉर्मेशन तो तभी एक्टिवेट होगी जब मैं 2 ट्रेजर या 1 महीने से ज्यादा यहाँ पर रुकूंगा। यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है। लिंग डोंग तुरंत उन सभी से बचता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी मिस्टर डाउ कहते हैं, लिंग डोंग अपनी मेंटल पावर का यूज करो और आसपास के एरिया का स्कैन करो। इस तरह के ट्रेजरी फॉर्मेशन का कोई कोर पॉइंट होता है। लिंग डोंग तुरंत आसपास के एरिया को स्कैन करता और उसे ऊपर फॉर्मेशन का कोर मिल जाता है। लिंग डोंग तुरंत अपने आसपास मेंटल शील्ड बनाता है। उसके बाद तुरंत वह लिंगू पपेट को समन कर लेता है। लिंगू पपेट तुरंत सभी अटैक से बचता हुआ सीधे फॉर्मेशन की कोर पर जाकर अटैक कर देता है।
और इधर जो एल्डर लिंगजेंग था वो ट्रिजरी फॉर्मेशन के अंदर लिंगडोंग को देख रहा था। वह देखता है कि लिंगडोंग एक ही जगह पर खड़ा है। वह कहता है ये बंदा आखिर कर क्या रहा है। तभी ट्रिजरी फॉर्मेशन में क्रैक आने लगता है। जो एल्डर इस ट्रिजरी फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था वो जाकर दूर गिरता है और तुरंत पूरा ट्रिजरी फॉर्मेशन ही खत्म हो जाती है। यह बात देखकर वहां पर एल्डर लिंगजेंग और ट्रिजरी फॉर्मेशन का हेड भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे हो सकता है। ट्रिजरी फॉर्मेशन को कोई इतनी आसानी से कैसे तोड़ सकता है। ट्रिजरी फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए कम से कम निर्वाणा स्टेज की कल्टीवेटर तो लगेगी। वहां पर एल्डर लिंगजेंग भी काफी ज्यादा शौक था और कहता है ये लड़का जरूरी कोई ना कोई हिडन स्किल का उपयोग करके इस ट्रिजरी फॉर्मेशन को तोड़ा है। तुम जल्दी से ट्रिजरी फॉर्मेशन को फिर से बनाओ। वहां पर हेड बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। ट्रिजरी फॉर्मेशन को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है। अब तो पता नहीं पैट्रियार्च मेरा क्या करेंगे। वहां पर लिंगजेंग बोलता है लिंगडोंग और वह गुस्से से वहां से चला जाता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो थोड़ा सा चैन की सांस लेता है। तभी लिंगडोंग के हाथ में जो स्टोन तालिस्मन था वो चमकने लगता है और उसे कोई सेंसेशन फील होने लगता है। वहां पर लिंगडोंग कहता है ये तो किसी ट्रीजर की सेंसेशन है। लिंगडोंग उस ट्रीजर के पास जाता है। मिस्टर डाउ उस ट्रीजर को देखते हैं और कहते हैं ये क्या अजीब सा ट्रीजर है। ये तो एक अजीब सा पत्थर है। लिंगडोंग कहता है रुको मैं इस पत्थर को थोड़ा सा उठाता हूँ। लिंगडोंग तुरंत उस ट्रीजरी वाले पत्थर को उठाने लगता है लेकिन लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस स्टोन को हिला भी नहीं पा रहा था। वहां पर लिंगडोंग कहता है रुको मैं अपनी मेंटल पावर का यूज करता हूँ। लिंगडोंग तुरंत अपनी मेंटल पावर का यूज करने लगता है लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि पत्थर अभी भी नहीं हिलता है। मिस्टर डाउ कहते हैं तुम्हें सेंसेशन स्टोन तालिस्मन से मिली थी तो एक बार स्टोन तालिस्मन का यूज करके इस ट्रीजर को उठाने की कोशिश करो। वहां पर लिंगडोंग कहता है ठीक है मिस्टर डाउ ऐसा हो सकता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपने स्टोन तालिस्मन की पावर को यूज करने लगता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत स्टोन तालिस्मन की पावर का यूज करके एक एनर्जी बीम सीधे उस स्टोन पर छोड़ता है। स्टोन काफी तेज एनर्जी से चमकने लगता है और तुरंत से उससे काफी स्ट्रॉन्ग लाइट बाहर निकलने लगती है और अचानक से वो जो पत्थर था वो इतना ज्यादा बड़ा होने लगता है। लिंगडोंग कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। लिंगडोंग देखता है कि वो जो पत्थर था वो बहुत ही स्पीड से एकदम पहाड़ की तरफ बड़ा होने लगा था और सीधे जाकर जमीन पर गिर जाता है। लिंगडोंग कहता है मुझे इस पत्थर की हाइट को रोकने की जरूरत है वरना ये पूरी ट्रिजरी को ही तबाह कर देगा। मिस्टर डाउ कहते हैं लिंगडोंग तुम स्टोन तालिस्मन की पावर का यूज करो और फिर से इस ट्रिजरी को छोटा कर दो। वहां पर लिंगडोंग कहता है ठीक है मिस्टर डाउ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत स्टोन तालिस्मन की पावर का यूज करने लगता है और एक ही झटके में वो जो ट्रिजर था वो फिर से छोटा होने लगता है। वो ट्रिजर छोटा होकर फिर से लिंगडोंग के हाथ में चला जाता है। लिंगडोंग उस ट्रीजर को बहुत ही अजीब नजरों से देखता और कहता है आखिर ये है क्या चीज। मिस्टर डाउ कहते हैं ये जो भी चीज है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। यह तुम्हारी स्टोन तालिस्मन से रिलेटेड है और स्टोन तालिस्मन कोई नॉर्मल चीज नहीं है। वहां पर लिंगडोंग कहता है आपने सही बोला मिस्टर डाउ। वहां पर लिंगडोंग बोलता है चलो जो भी चीज है अब मैं इसके बारे में बाद में रिसर्च करूंगा। लिंगडोंग कहता है चलो अब ट्रिजर तो ले लिया अब कल्टीवेशन करने के लिए चला जाए। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो ट्रिजरी में एक अच्छी सी जगह ढूंढकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। लिंगडोंग यहाँ पर काफी ज्यादा शौक था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हाई लेवल की एनर्जी थी जो सीधे उसकी बॉडी में इंटर कर रही थी। उसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग ट्रिजरी से बाहर निकलता है। एल्डर मू लिंगडोंग को लेने के लिए आए हुए थे। वहां पर लिंगडोंग एल्डर लिनमू को ग्रीट करता है। वहां पर जो एल्डर लिनमू होते हैं वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं बहुत ही बढ़िया मुझे ऐसा लगा ही था कि तुम 1 महीने के अंदर क्यूआई क्रिएशन को ब्रेक थ्रू कर जाओगे। वैसे तुमने कौन सा ट्रिजर चूज किया एक बार मुझे भी तो दिखाओ। लिंगडोंग बोलता है ठीक है एल्डर लिनमू। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो उस स्टोन वाली चीज को दिखाता है। एल्डर लिनमू काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ट्रिजर काफी ज्यादा रेयर है। इसे अब तक ट्रिजरी आर्ट से कोई हिला भी नहीं पाया था। तुम काफी ज्यादा लकी हो पर इसका तुम यूज करना चाहते हो। लिंगडोंग कहता है नहीं पर मैं इसका यूज करना सीख लूंगा। उसके बाद लिनमू बोलते हैं लिंगडोंग तुम जल्दी से जाओ और अपनी तैयारियां कर लो। हम लोग कल निकलेंगे इंपीरियल सिटी के लिए जहां पर वार ऑफ 100 डायनेस्टी को ऑर्गेनाइज किया गया है। वहां पर लिंगडोंग कहता है ठीक है एल्डर लिनमू। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है।
लिंगडोंग की तरफ जो अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा होता है, वह तुरंत अपनी बहन को कुछ देर में ढूंढ लेता है। उसकी बहन वहां पर चुपचाप बैठी हुई थी। वह लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है भैया आप वापस आ गए। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपनी बहन से कुछ देर बात करता है। वहां पर लिंगडोंग की बहन बोलती है तो आप हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर बढ़िया से रहेंगे ना। वहां पर लिंगडोंग कहता नहीं, मैं 2 साल के लिए ग्रेट यान डायनेस्टी से बाहर जा रहा हूँ, वॉर ऑफ 100 डायनेस्टी की तैयारी और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहां पर लिंगडोंग की बहन बोलती है पर आप तो अभी आए हैं ना, आप फिर से क्यों जा रहे हैं? अब तो आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और हमें जो मिलना था वो भी मिल चुका है। वहां पर लिंगडोंग कहता है नहीं, मुझे जाना होगा, मैंने किसी से वादा किया था। वहां पर जो लिंगडोंग की बहन होती है वह कहती है पर भैया आप तो अभी आए हैं। लिंगडोंग बोलता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल शक्तियां ही है, अगर हम स्ट्रांग होंगे तो हम बढ़िया से जी पाएंगे। वहां पर जो लिंगडोंग की बहन होती है वह कहती है पर भैया, और वह गुस्सा होकर लिंगडोंग से वहां से चली जाती है। और इधर हमें उसी कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग की बहन को ट्रेनिंग दे रहा था। वह चुपचाप से लिंगडोंग की बहन को ही देख रहा था। और गाइस यहाँ पर मार्शल यूनिवर्स का सीजन 4 एंड हो जाता है और इसमें थोड़ी सी और कहानी बचती है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह इंपीरियल सिटी के लिए निकल जाता है और उसकी जो छोटी बहन होती है वह इस अजीब से कल्टीवेटर के साथ कल्टीवेशन करने के लिए चली जाती है। और गाइस जैसे ही मार्शल यूनिवर्स का और भी एपिसोड आते हैं मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, पर यहाँ पर सीजन 4 एंड हो चुका है, शायद ही आएंगे। और मैं नेक्स्ट एनिमी कौन सा एक्सप्लेन करूं आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।